नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। लोकमंच वक्ता लाइव के मेरे सम्मानीय दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं, आपका प्रिय यूट्यूब चैनल लोकमंच वक्ता लाइव समय समय पे आपको विविध क्षेत्रों की जानकारी देते आ रहा है। आज मौका है सहकारिता गतिविधियों से आपको रूबरू कराने का, क्योंकि लोकतांत्रिक समाजवाद और नियोजन में गहरा रिश्ता है। ऐसे में आर्थिक क्रियाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, उनको उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए साकारीकरण का बेहद योगदान रहा है। तो आज मेरे साथ मौजूद है अन्ना सने जी, जो कि श्री गृहीत नागरिक सहकारी पद संस्था के अध्यक्ष है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज उनकी संस्था की 20वीं आम सभा मुकम्मल हुई है और इस आम सभा में उन्होंने ऐलान किया है कि इस वर्ष उन्हें उनकी संस्था को 18,50,000 का फ़ायदा हुआ है। तो इसके पीछे क्या राज है, हम उनसे जानना चाहते हैं। तो अन्ना सने जी, आपका स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। इस वर्ष आपको गत वर्ष की तुलना में अधिक लाभ हुआ है, इसके पीछे क्या है ऐसा, यानी आपका कार्यक्रम क्या चला था? इसके पीछे यही नियोजन रहता है कि जो बांटा हुआ टोटली लोन है वो सिक्योर्ड के हिसाब से बांटना चाहिए। यही मेरी ये आपके चैनल के माध्यम से सभी सोसाइटी के पदाधिकारियों को निवेदन है कि जो भी आप लोन बांटते हो मेंबर को, वो टोटली आपका लोन सिक्योर्ड होना चाहिए। यानी सिक्योर्ड लोन गोल्ड के थ्रू, मॉर्गेज के थ्रू, मशीनरी के थ्रू या कोई भी वाहन परचेस के लिए देना चाहिए। पर्सनल लोन देने के लिए आप अवॉइड किया तो ही चलेगा, क्योंकि कैसा है, पर्सनल लोन आज कैंडिडेट एक संस्थे से लेता है, फिर वही सभासद दूसरे संस्थे से लेता है, क्योंकि अपने सोसाइटी का सिविल के हिसाब से कोई भी पोर्टल नहीं है। जैसे नेशनलाइज बैंक का सिविल पोर्टल रहता है, वैसे सोसाइटी का अभी तक कोई फेडरेशन ने या कोई भी सॉफ्टवेयर एजेंसी ने सिविल पोर्टल तैयार किया हुआ नहीं है। एक एमिगो करके था, लेकिन उसको भी रिस्पांस अभी भरपूर सी सोसाइटी कम दे रही है। तो जो ये सभासद है वो आज एक यहाँ से उठाता है 2 लाख, कहीं और से 1.5 लाख, कहीं और से 1.5 लाख और कहीं और से 1.5 लाख, ऐसा करके वो टोटल अगर डिफ़ॉल्टर हो गया है तो सभी संस्था को उसका हानि पहुँचती है। अगर यही कर्जा आपने प्रॉपर्टी के थ्रू या गोल्ड के थ्रू दिया तो वो सभासद कर्जा यह आइन टाइम पे और रेगुलर के हिसाब से भरेगा, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि उसने दी हुई कोई भी एसेट वो संस्थे को पास जमा हो जाए, पूरी तरह से जमा हो जाए। और दिया हुआ उसने जो प्रॉपर्टी अगेंस्ट दिया हुआ, जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दिया हुआ बोले तो उसकी एसेट वो संस्थे में जब्त ना हो, इसके वजह से वो बराबर रेगुलर के हिसाब से पैसे भरता है। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता। पर्सनल लोन में आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ऐसा करके वो इंस्टॉलमेंट पे करता है, अदरवाइज़ वो थकित हो जाता है। इसका मतलब कि आप पर्सनल लोन नहीं देते हो, मॉर्गेज लोन पे आप ज़्यादा फोकस करती है आपकी संस्था, यही रहती है। और व्हीकल लोन्स वगैरह में भी आपकी संस्था रुचि लेती है? मेरा टोटल लोन मार्केट में 19 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ लोन पर्सनल लोन में है। यानी ग्राहक का ये मोटिवेशन रहता है कि 90% लोन ये सिक्योर्ड रहे। सिक्योर्ड लोन ये आज नहीं कल वसूल होता है। तो इसके वजह से हमारा टोटल संचालक का यही फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड लोन दिया जाए। वो सिक्योर्ड लोन आज नहीं कल भविष्य में भरता है और उसके वजह से संस्था को नफ़ा भी होता है और वो लोन डाउटफुल में नहीं जाता है। देखिए सर, एक सवाल यहाँ पे मेरे जहन में आया, मेरे ख्याल में आया कि अक्सर जो लोन जैसी संस्थाएं बांटती है तो बहुत सारे लोन जो रहते हैं वो थकित हो जाते हैं, थकबाकी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बेईमान होता है, कुछ हालात भी उसको इस तरीके से करने पर मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे वक्त में आप लोग क्या करते हैं? उनको सहयोग देते हैं ऐसे थकित ऋणदारों को कि यार क्या जबरन या फोर्सेबल उनसे वसूल करते हैं? नहीं, ऐसे जो लोन होल्डर अगर डाउटफुल में आए हैं तो उनके हम महीने के हर 3rd सैटरडे और 4th सैटरडे विज़िट करते हैं। मेरे ऑफिस की पूरी टीम निकलती है वसूली के लिए, साथ में मैं भी निकलता हूँ। एक्चुअल उनकी परिस्थिति क्या है वो वक्त पे उसके प्रेजेंट, यानी वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है कि वो पर्टिकुलर डाउटफुल है कि वो जानबूझ के डाउटफुल बन रहा।
अगर वो पर्टिकुलर डाउटफुल है, परिस्थिति से वो मारा है, तो ऐसे को हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते। उसको बोलते भाई तू एक काम कर, 2,000 रुपये भरता है तो वो आज के डेट में तू 1,000 भर, लेकिन इसको सॉर्ट आउट कर ले। या तेरे को और बिजनेस के लिए लोन होना तो तेरे को हम उसको रिन्यूअर मार देते। जैसे 1 लाख रुपए लोन दिया है, 50,000 बैलेंस है, तो उसको फिर से 50,000 एडिशनल लोन करके उसको व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करते। अच्छा, ये बताइए जैसा आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस आई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा बढ़ाना करके, जो कुछ सरकारी जो गाइडलाइन जो आती है बैंकिंग क्षेत्र में, वो फ्लैक्चुएट होते रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं। तो ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर सहकारी पद संस्थाओं को उसका प्रभाव पड़ता है, उसका असर पड़ता है? हाँ, ये प्रश्न एकदम जीवंत है, क्योंकि मेरे सोसाइटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और आप मार्केट में चेक करोगे तो कमर्शियल बैंक और जो भी प्राइवेट स्मॉल फाइनेंस बैंक आई है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और मेरा भी 8% है। लेकिन जब कोई संस्था में सभासद आता है तो वो मेरे को बोलता है कि भाई सर, ये संस्थे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और वो कोऑपरेटिव बैंक रह के भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बराबर है। तब मैं उनको यही बोलता हूँ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लेकिन मेरी यहाँ पैसे की मिलने की 99% गारंटी है। आप मेरा अहवाल लेके जा सकते हो और अहवाल में आप स्टडी कर सकते हो कि बैंक की एक्चुअल पोजीशन क्या है। नियामक मंडल के हिसाब से 25% डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट होना, आज के डेट में मेरा 31% इन्वेस्टमेंट है। तो एक मराठी में कहावत है, मागता शनि पैसे, वैसी हमारी संस्था है कि इमीडिएटली अगर कस्टमर आता है तो उसको टेबल पे पेमेंट मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और यही कारण से डिपॉजिटर मेरे यहाँ 8% रहने के बाद भी डिपॉजिट करता है। ये आपका दावा है कि जो संस्था के जो पैसे आते हैं लोगों से, जो एक्यूमुलेट करते हैं, आप कलेक्ट करते हैं, संग्रहित करते हैं, उसका कुछ फंड जो है हम रिजर्व उठा के रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी पता चला है आपकी आम सभा में कि आप सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं दर वर्ष की तरह। जैसा पिछले 5 वर्षों से आप कुछ सिलाई मशीनें, जो गरजू जो महिलाएं जो रहती हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस वक्त भी आपने बांटी है। तो ऐसा आम लोगों को आप बांटते हैं जो वाकई में यानी मजबूर है, जो गरजू है, जो ज़रूरतमंद है, या फिर उसके लिए कोई आपके जो सभासद होते हैं उन्हीं को बांटा जाता है? नहीं, ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है। हम पहले जो भी मार्केट में यानी परिसर में जो भी नागपुर ज़िले में जो भी गरजू महिला है, वो अपने यहाँ आवेदन करती है कि सर मेरी परिस्थिति ऐसी ऐसी है, अपना पति का डेथ सर्टिफिकेट लगाती है। उसके बाद वो हमारा मेंबर है या नहीं है, ये अलग बात है। ये कोई हम मायने नहीं रखते कि वो हमारा मेंबर है या नहीं है। वो समाज का गरजू व्यक्ति है, ये ध्यान में रखते हुए उसकी एप्लीकेशन हम अपने इनवर्ड लेते हैं। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। बाद में जो भी एप्लीकेशन हमारे यहाँ जमा होती है, मेरे ऑफिस का 3 स्टाफ संजय किनेकर, अतुल चांदेकर और मेरा शाखा प्रमुख रविंद्र सातपड़े, ये स्पॉट में जाके पर्टिकुलर वेरिफिकेशन करता है। अगर उनको लगा, वो रिपोर्ट सबमिट करता है मेरे सामने और संचालक के सामने कि सर ऐसी पोजीशन है लिखित तौर पर, और वो पोजीशन एक्चुअल फ़ोटो वोटो निकाल के हमारे पास प्रेजेंट करता है। उसके बाद उनका चयन होता है। ठीक है, अभी बहुत ही नियर फ्यूचर, अभी 2 दिन बाद देश के स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ आ रही है और देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि मेरी माटी मेरी, और उसकी सेल्फी निकालने की बात कर रहा है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सहकारिता आंदोलन का राष्ट्र के उन्नति में, आर्थिक समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सहकार क्षेत्र में अभी अमित शाह जी सहकार मंत्री है और माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने जो मेरी मिट्टी मेरी जान जो और हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, वो अपने आप में एक प्रकार का उन्होंने पूरे भारतवासियों को एक एकजुट करने के लिए ये प्रोत्साहन पद आह्वान किया है। और यही भावना, अगर मोदी जी के मन में जो भावना देश के लिए जागरूक हुई है, वो हर भारतीयों के मन में अगर जागरूक हो जाएंगी, तो अपने देश को, अपने यहाँ के प्रत्येक नागरिकों को अपने देश पे गर्व रहेगा। और ये भावना अगर अपने अंदर रही तो अपने देश तरक्की करने, जो विश्व की इकोनॉमी बढ़ने के लिए जो अग्रसर है, वो उसमें हमें कामयाब हुआ, ये मेरी अपेक्षा है।
तो ये मेरे साथ थे श्री गृहीत नागरिक सहकारी पत्र संस्था के अध्यक्ष श्री मिलिंद अनासने जी, जो कि ये बता रहे थे कि जो देश के पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी जी ने जो अभी ऐलान किया है स्वाधीनता की वर्षगांठ पर मेरी माटी और हर घर तिरंगा का, ये एक बहुत बड़ा नारा है, उद्घोष है इस देशवासियों में देश प्रेम जागृत करने के लिए। और उनका ये कहना था कि सहकारिता आंदोलन का राष्ट्र के आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सहकारी भावना से समता, आत्मविश्वास, व्यवस्था कौशल आदि व्यवहारिक और नैतिक गुणों का विकास होता है, जो कि राष्ट्र और समाज की समृद्धि में बहुत बड़ा भार होता है, उसका बहुत बड़ी शक्ति मिलती है उससे। तो मैं अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को स्वाधीनता की वर्षगांठ की कोटि कोटि बधाइयाँ देते हुए। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सरकार।